Hello friends, welcome in our channel. Now today we discuss about Euler's function और इसे फाइव फंक्शन भी कहते हैं। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, नंबर थ्योरी का टॉपिक है ये हमारा। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, आप इसको आइलर फंक्शन भी बोल सकते हो, फाइव फंक्शन दोनों के नाम से बोल सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। ये इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय फाइव एन। इट इज डिनोटेड बाय फाइव एन। यूलर फंक्शंस और फाइव फंक्शन भी कह सकते हैं। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, for all positive integers and defined as, for all positive integers and defined as phi n equals to 1 when n equals to 1। phi n equals to क्या होगा? 1 when n equals to 1। phi n equals to positive, all positive integers, all positive integers less than n and co-prime to n। phi n 1 when n equals to 1, phi n equals to all positive integer less than n and co-prime to n। अब कई बच्चे सोच रहे हो कि co-prime क्या होता है? Co-prime होता है when two numbers having only one common factor 1। जैसे कि देखिए, आपके पास 3 और 5 है, इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या आएगा? सिर्फ आपका 1। जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे? को-प्राइम। तो इसको हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कह देते हैं, जिन टू नंबर्स के बीच में सिर्फ कॉमन क्या होता है? 1। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये कहता है कि अगर तो n 1 है तब तो फाई n क्या देगा हमें? 1। अदरवाइज फाई n इक्वल्स टू ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपको 5 2 फाइंड करना है। तो 5 2 मीन्स क्या होगा? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 2 एंड को प्राइम टू 2। तो 2 से लेस देन नंबर क्या है? 1। और 1 ही क्या होता है? 1 और 2 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो इसमें सिर्फ एक 1 ही है, तो 5 2 इक्वल्स टू क्या आएगा? 1, क्योंकि एक ही नंबर है। ठीक है, सपोज आपको फाइंड करना है, कोई और वैल्यू लेते हैं हम, 5 8 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो अब 8 के देखो आपके पास कौन से को प्राइम नंबर है 8 तक, जिनमें कुछ भी, जैसे 1 3 5 7। 1 का 8 के साथ भी कॉमन 1 ही आएगा, 3 और 8 में भी 1 आएगा, 5 और 8 में भी 1 आएगा, 7 और 8 में भी 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके हम ये सारे क्या है? आर को प्राइम टू 8। सो 5 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। इसी तरह से 4 का देखिए, 4 के लिए लेस देन नंबर क्या लोगे? 1 2 3 4। बट इसमें को प्राइम कौन से होंगे? 1 3। 1 और 4 में भी कॉमन यही होगा 1 3। तो 5 ये क्या है हमारे पास? को प्राइम, आर को प्राइम टू 4। सो 5 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। ओके, इस तरह से आप फाई एन फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन देखिए, द फंक्शन एफ एक्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, function f(x) for all positive integers defined as f
AB equals to FA into F3 where K and B are को प्राइम। ए बी क्या से होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मैंने आपको अभी बताया टू नंबर्स के बीच में ओनली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखिए जैसे कि इसका वो आपको एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब और आपको ए बी क्या दे रखे हैं, वन, मतलब को प्राइम है क्योंकि इसके अंदर कॉमन फैक्टर ओनली वन। तो एफ ए बी क्या हो जाएगा, ओके फ्रेंड, ये है हमारा मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फाई एंड फंक्शन या आइलर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ फाई एंड फंक्शन, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फाई फंक्शन। फाई फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन p इज ए प्राइम, p आपके पास कोई प्राइम नंबर है, व्हेन p इज ए प्राइम एंड k बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड k बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए हमारी फाई p k को आप क्या लिख सकते हैं, पी के माइनस वन। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, और पी माइनस वन, इसको ही और क्या लिख सकते हैं, पी के वन माइनस वन बाई पी। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको आप ये लिख सकते हैं। इसी से ये आ गया, ये जस्ट आपने कॉमन लिया है, फिर p माइनस वन डिनोमिनेटर में लेंगे और p को क्या लेंगे हम अंदर। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, फाइव p इक्वल्स टू p माइनस वन व्हेन p इज प्राइम, जब p क्या होगा हमारा प्राइम। थर्ड रिजल्ट देखिए, फाइव n इज इवन फॉर n ग्रेटर देन टू। फाई एन हमेशा क्या होगा, इवन, जब n क्या होगा हमारा ग्रेटर देन टू। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखिए इसकी, ये सब प्रॉपर्टीज हैं फाई एन फंक्शन की, फाई फंक्शन। फोर्थ देखिए, इफ n ग्रेटर देन वन देन n कैन बी रिटन एज in the form of prime factorization। जब वन होता है तब तो फाई एन क्या होगा वन, तो एन को हम क्या लिख लेंगे, P1 के P2 के टू K1 प्राइम फैक्टराइजेशन गोज़ अप टू K। तो फाई एन इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास n। ये भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर एक ही बात है, ये n के इक्वल है तो हमने n लिख दिया। वन माइनस वन बाई पी वन, वन माइनस वन बाई पी टू गोज़ अप टू ओके। और यहाँ n की जगह आप ये भी लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम क्वेश्चन में इसका बार बार यूज करेंगे फाई एन फाइंड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फाई एन इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन, जो आइलर फंक्शन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ, आइलर फंक्शन इज ए मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। आइलर फंक्शन इज ए मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन।
फाइव एम एन इक्वल्स टू फाइव एन इंटू फाइव, वेयर एम एन इक्वल्स टू वन, मतलब एम एन क्या है, को प्राइम, वेयर एम एन एंड को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एम एन एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स m and be positive integers and for every prime divisor of n, if every prime divisor of n is prime divisor of m, then phi mn equals to n phi m, ये आप लिख सकते हैं। और इन पर्टिकुलर, कुछ पर्टिकुलर केसेस में, इन पर्टिकुलर केसेस फाई एम स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एम फाई एम। तो ये सब हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ फाई फंक्शन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर पे हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स।